नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर धुआंधार और मैं हूं आपके साथ भारती से और मैं हूं आपके साथ हिना शर्मा। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। कानपुर की महाराजपुर और कैंट जैसी सीटों से 6 बार विधायक रह चुके सतीश महाना यूपी सीएम के तौर पर पीएम मोदी का सीक्रेट एलिमेंट हो सकते हैं। इसके साथ ही खबरें हैं कि महाना को खास विमान से पीएम मोदी ने दिल्ली बुलाया था। यूपी और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री चयन में देरी इसीलिए हो रही है क्योंकि सीएम के साथ साथ चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के पदों पर भी अफसरों का चयन करना है। ये माना जा रहा है कि बीजेपी की कोशिश इन तीनों अहम पदों पर जातीय समीकरण बनाने की है। यूपी और उत्तराखंड में जिस तरह का बहुमत बीजेपी को मिला है और जिस तरह का इन दोनों राज्यों में जातीय समीकरण और सियासी समीकरण है, उसे देखते हुए बीजेपी आलाकमान फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। पीएम आवास पर दोनों की करीब 20 मिनट तक मुलाकात हुई। खुद केशव प्रसाद मौर्य भी सीएम की रेस में शामिल है और ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य और पीएम की मोदी की इस मुलाकात के खास मायने बताए जा रहे हैं। 16 मार्च को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। मणिपुर में आज बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार को शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने बीजेपी विधायक दल के नेता एन बीरेन सिंह को कल सरकार बनाने का न्योता दिया था। 60 सदस्य वाली विधानसभा में बीजेपी ने 32 विधायकों के समर्थन का दावा किया। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के मौजूद रहने की भी उम्मीद है। इसके साथ ही मणिपुर विधानसभा में कुल 60 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस को 28 सीटें मिली हैं। वहीं इससे पहले मनोहर पर्रिकर ने मंगलवार को गोवा के मुख्यमंत्री पद के चौथी बार शपथ ली। राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने मनोहर पर्रिकर को 10 मंत्रियों के साथ पद की शपथ दिलाई। कोर्ट ने न सिर्फ कांग्रेस को फटकार लगाई बल्कि ये भी कहा कि अगर कांग्रेस के पास बहुमत था तो वो राज्यपाल के पास क्यों नहीं गई। वहीं मनोहर पर्रिकर को अब 16 मार्च को गोवा विधानसभा में बहुमत साबित करना होगा। उत्तराखंड में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार में गंगा पूजन किया और मां गंगा का दूधाभिषेक भी किया। हरिद्वार से मदन कौशिक के जीतने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार की जनता का भी धन्यवाद किया। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को अपनी चुप्पी तोड़ी। राहुल ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हार को स्वीकार करते हुए संगठन में बदलाव की बात कही है, तो वहीं गोवा और मणिपुर को लेकर बीजेपी पर जमकर बरसे। तो वहीं राहुल बीजेपी पर भी जमकर बरसे। उन्होंने आरोप लगाया कि एक तरफ बीजेपी ने पश्चिम यूपी में वोटर्स का ध्रुवीकरण कराया, तो वहीं गोवा और मणिपुर में जनमत को चुराने के लिए धनबल का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने राहुल गांधी का समर्थन किया। शिंदे ने कहा कि राहुल गांधी हमारे नेता हैं और उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बना देना चाहिए। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर बडगाम पर होने वाली लोकसभा उपचुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला को उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला पीडीपी के नजीर अहमद खान से होगा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। सुरक्षा बलों ने इलाकों में चारों ओर से उसे घेर लिया है। देश में पिछले 40 साल में हिंदुओं की आबादी दोगुना से ज्यादा हो गई है, लेकिन कुल आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी करीब 3% कम हुई है। गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने लोकसभा में बताया कि 1971 में देश में करीब 45 करोड़ हिंदू थे और कुल आबादी में उनकी भागीदारी करीब 83% थी और साल 2011 में हिंदुओं की आबादी 97 करोड़ की हो गई, लेकिन उनकी हिस्सेदारी घटकर 80% हो गई है।
गैंगरेप केस में फंसे यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन पुलिस ने कल उनके दोनों बेटों को हिरासत में ले लिया। दोनों से गायत्री के ठिकानों और उनके बारे में पूछताछ की गई। इसके साथ ही पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने विकास वर्मा, रूपेश, अमरेंद्र को अरेस्ट किया। कोर्ट ने सरेंडर से पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। एक मामले को लेकर माधवेंद्र प्रताप सिंह ने शाहबाद सीओ को जब डायल 100 की शिकायत करनी चाहिए तो सीओ ने कहा कि डायल 100 लखनऊ से हेड की जाती है और हमारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, जिस पर विधायक जी भड़क गए और उसके बाद सीओ अरविंदर वर्मा को सुधारे जाने की धमकी देने लगे। इस गिरोह ने कई दरगाहों और पूजा स्थलों पर भी बम धमाके करने की योजना बना रखी थी, जिसके लिए इन्होंने रेकी भी की हुई थी। बलिया में रसड़ा कोतवाली क्षेत्र में कटियारिया रेलवे क्रॉसिंग तोड़कर तेज रफ्तार कार ट्रेन से जा टकराई और इस हादसे में कार में बैठे 4 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 3 की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है और स्थानीय पुलिस की मदद से उन्हें मऊ रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पहली पत्नी को भी इस शख्स ने बाजार में कुछ खरीदारी के लिए बुला लिया, जिससे नाराज होकर दूसरी पत्नी ने पति की पिटाई करनी शुरू कर दी। सरे बाजार एक शख्स की पिटाई के मौके पर लोगों ने मौजूद वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मथुरा के थाना हाईवे इलाके के अड़की गांव में 2 पक्षों में विवाद होने के बाद जमकर पथराव हुआ, जिसमें 16 लोग घायल हो गए। पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले। दरअसल महिला अपने घर से सब्जी लेने के लिए निकली थी और इसी बीच बाजार में सरेआम बाइक सवार बदमाशों ने गन दिखाकर उसके गले से उसकी चेन छीन ली। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरा फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान कर उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में 6 साल की मासूम के साथ रेप का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। गांव के एक बुजुर्ग ने वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने गला दबाकर मासूम को मारने की भी कोशिश करी, जिसके बाद घर वालों ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दे दी है। मथुरा के बंगाली घाट इलाके में छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने लड़की के पिता और भाई को गोली मार दी। लड़की के भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल पिता को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया अस्पताल में। और वारदात की खबर मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा, लेकिन हमलावर मौके से फरार हो गया था। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। देहरादून में संदिग्ध हालत में आंचल पंथी की मौत के मामले में 1 महीने बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। 14 फरवरी को आंचल पंथी का शव बाथरूम में बरामद हुआ था और आंचल के घर वाले ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद विसरा जांच के लिए उसे भेज दिया था, लेकिन 1 महीना गुजर जाने के बाद भी पुलिस को अब तक रिपोर्ट नहीं मिली है। 25 अप्रैल को वोटों की गिनती होगी। साफ है कि 25 अप्रैल को दिल्ली में एमसीडी चुनाव के नतीजे आएंगे। वहीं दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव में इस बार ईवीएम का इस्तेमाल होगा। चुनाव आयोग ने इसकी जानकारी दे दी है। और फिलहाल यहाँ ले रहे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए।